पर बात कर लेते हैं हिमाचल की भी, जहां पर उपचुनाव बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने 4 में से 1 सीट पर अपनी जीत दर्ज करा दी है। 3 सीटों पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। जुब्बल कोटखाई में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई है। रोहित ठाकुर ने यहां पर जीत का परचम लहरा दिया है। पहली जीत रोहित ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस की झोली में डाली। बीजेपी से बगावत कर बरागटा ने गेम बिगाड़ दिया बीजेपी का। दूसरे नंबर पर चेतन बरागटा रहे, भले जीते नहीं लेकिन बीजेपी को सबक सिखा गए कि यहां किस तरीके से उनके साथ छल हुआ था। तो ये परिणाम है, जमानत जब्त हो गई नीलम सराय की। तीसरे नंबर पर ही बीजेपी प्रत्याशी, शर्मनाक हार। तो एक शानदार जीत रोहित ठाकुर के नाम पर। विकास के मुद्दे पर जनता ने मोहर लगाई है। लोगों की तरफ से कहा गया कि सड़कें तक नहीं है। ये सेब का इलाका, सेब बेल्ट कहा जाता है, और वहां पर अगर सड़कें नहीं है तो सोचिए किस तरीके से परेशानी झेलती होगी आम जनता। कैसे विकास करेगा ये इलाका। विकास की बातें बहुत हुई लेकिन जमीन पर उतरकर देखिए, और जमीन पर उतरकर नहीं देखा तो जनादेश तो दे दिया जाएगा। जनादेश आ चुका है। जनता ने अपना फरमान सुना दिया है। जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस को जिताया है। कांग्रेस ने 4 में से 1 सीट जीत ली है। बाकियों में जो रुझान है उन पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। जुब्बल कोटखाई नहीं, बाकी 3 सीटों पर भी कांग्रेस फिलहाल रुझानों में आगे है। इंतजार उनके रिजल्ट का है। आपको बता दें, जुब्बल कोटखाई पहले दिन से इस विधानसभा उपचुनाव पर सभी की नजरें थी। नजरें इसलिए कि नरेंद्र बरागटा जो बड़े नेता थे बीजेपी के, उनके निधन के बाद उनके बेटे को उम्मीद थी कि उनके पिता की जगह उनको पार्टी आगे बढ़ाएगी। लग भी रहा था कि चेतन बरागटा को टिकट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उनकी पीठ थपथपाते रहे, उनको आगे करके रखा, लेकिन एंड वक्त पर टिकट काट दिया और इसी से खफा होकर, नाराज होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए, आहत हुए और समर्थकों का भरपूर साथ मिला। भले ही ये चुनावी दंगल नहीं जीता चेतन बरागटा ने, पर दिल जरूर जीता है। एक अच्छी फाइट देकर हारे हैं, पर गेम पूरा बिगाड़ दिया है बीजेपी का। बहुत शर्मनाक हार हुई है बीजेपी की। तीसरे पायदान पर जमानत जब्त हो गई है नीलम सराय की, जिनको चुनाव मैदान में उतारा, दांव खेला। पार्टी ने चेतन बरागटा का टिकट काटा। उभरते युवा लगातार पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, आईटी सेल संभाल रहे थे, तमाम चीजें की। उसके बावजूद अगर टिकट नहीं दिया तो आहत हुए, चुनाव मैदान में उतरे और बगावत का असर बीजेपी पर सबसे ज्यादा। कांग्रेस की शानदार जीत, और मेरे सहयोगी रणबीर इस वक्त जुड़े हैं जुब्बल कोटखाई से। रणबीर, 4 सीटों में से 1 जीत ली है कांग्रेस ने, और यह बड़ी जीत है रोहित ठाकुर के लिए। जहां पर ऐसा मुकाबला था, बागी चुनौती दे रहे थे, वहां बीजेपी का सफाया और कांग्रेस के नाम ये जीत। क्या मायने, और फिलहाल वहां पर किस तरीके से माहौल है, अगर तस्वीरें आप दिखाते रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ सुदेश, ये तस्वीरें जो है यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से समर्थक जो है पहुंचे हैं। एक बार फाइनल टैली जो है यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये बताया था कि यहाँ से जीत जो है दर्ज कर ली है रोहित ठाकुर ने। रोहित ठाकुर ने जो है चेतन बरागटा जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन्हें 6293 मतों से हराया है। बड़ी जीत है ये कांग्रेस की। और नीलम सराय जो भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी थी, उन्हें जो है मात्र 2644 वोट मिले हैं। जो चेतन बरागटा है उन्हें 23662 मत मिले, जबकि रोहित ठाकुर ने जो है 29955 जो है यहाँ पर वोट हासिल किए हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर देखिए राहें उतनी आसान नहीं थी। चेतन के लिए तो राहें बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वो अपनी पार्टी से भी लड़ रहे थे, कांग्रेस से भी लड़ रहे थे, और जो जिस तरह का संसाधन, एक संगठन उनके पास नहीं था, फिर भी जो है यहाँ पर उन्होंने जो है 23,000 से ज्यादा मत लिए हैं। 23,662 अपने आप में ये बताता है कि उन्होंने सही मायनों में लोगों के दिलों में जगह बनाई। और यहाँ पर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं, ये जो है सिंपैथी का वोट है, जो सहानुभूति मिली है उनको, वो नरेंद्र बरागटा की है। तो यहाँ पर जैसे ही ये अनाउंस हुआ है, अब फिर से जो है नाटी का दौर यहाँ से शुरू हो रहा है। समर्थकों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका?
जगदीश चंद्र। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी जीत, बहुत पहली जीत जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं कांग्रेस को नसीब हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हुई हमें इससे, क्योंकि रोहित ठाकुर जो हमारे एक ऐसे नेता है कि वो हर आदमी के साथ अटैच है, हर आदमी की काम की क्षमता रखते हैं, हर बात से हमारे उसमें बहुत आगे का सहयोग देते हैं। वो हारने के बाद भी उन्होंने हमारे विकास किए हुए हैं। हारने के बाद भी रोहित ठाकुर ने काम किए, ये जो है उनके समर्थक यहाँ पर बता रहे हैं। तो तस्वीरें थोड़ी सी और कुछ जश्न के रंग जो है यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो यहाँ जो हिमाचल में जो नाटी प्रसिद्ध है वो आप यहाँ पर उसके रंग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पटाखे खूब यहाँ पर फोड़े गए। उसके बाद अब ये जो है जश्न की तस्वीरें सीधे जुब्बल से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस के लिए संजीवनी भी है, क्योंकि अभी तक की जो जानकारियां निकल कर आई है, जो रुझान निकल कर रहा है, जो मतगणना अभी तक हुई है, चारों सीटों पर जो है कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है। 3 सीटों पर यहाँ पर जीत, बड़ी जीत। हालांकि पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि मार्जिन जो है 5000 से कम रहेगा, लेकिन वो तमाम सारी बातें जो है यहाँ पर उसको कांग्रेस ने जो है पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर किस तरह से जो है चुनाव प्रचार कांग्रेस ने किया, रणनीति बनाई, गांव-गांव में रोहित ठाकुर गए हैं। ज्यादा जो है प्रचार प्रसार इनकी तरफ से देखा नहीं गया। और यहाँ पर जो है जीत का जश्न किस तरह से यहाँ पर मनाया जा रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे जी, कहिए, बोलिए सर। आज हमें बड़ी खुशी है रोहित ठाकुर जी के जीतने के लिए। ये तो थोड़ी सी हमारे से गलती, पहले 4-4.5 साल जो पहले की सरकार आई उस वक्त हमारे कार्यकर्ता थोड़े मतलब ओवर कॉन्फिडेंस रहे, ठीक है जी। इसलिए आज हमें खुशी है कि क्योंकि हमारा ये जो टेन्योर चला गया, इसमें हमारे टेन्योर को सीनियरिटी मिल गया। अगले 22 में तो पहले सीधी सी बात है, 22 में यहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बननी तय है, क्योंकि चेंज यहाँ जरूरी है, ठीक है जी, चेंज होती है। अगला जो बागवानी मिनिस्टर होगा हमारा रोहित ठाकुर ही होगा। कांग्रेस की सरकार होगी, रोहित ठाकुर बागवानी मंत्री होगा। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि आगे 22 में कांग्रेस का भविष्य जो बड़ा उज्जवल हो गया है। रोहित ठाकुर जी हमारे अब बागवानी मंत्री होंगे 22 में, और इजी हो गया हमारे लिए। जैसा कि अभी हमारे को 6000 कुछ और थोड़ी सी हमें खुशी हुई मिला है। आगे ये जो है 2022 पर ही बात कीजिए रणबीर, 2022 पर ही बात कीजिए। क्या ये मैंडेट इशारा है 2022 को लेकर? एक सेकंड जी जी जी। रणबीर, 2022 में ही लोगों से बात कीजिएगा कि 2022 को लेकर बार बार जिक्र हो रहा है कि 2022 में ये होगा, 2022 में जो इस सत्ता का सेमीफाइनल हम कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि सत्ता का सेमीफाइनल ही है, जहां से फाइनल तय हो रहा